हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है एंटीबॉडीज द्वारा एंटीजन विनाशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो अगर इस प्रश्न की हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से यहाँ पर जो शरीर होता है उसके अंतर्गत यहाँ पर जो है बाह्य रोग कारकों के लिए एक तंत्र पाया जाता है जो कि बाह्य रोगों से प्रतिरक्षा यहाँ पर प्रदान करता है, उसे हम प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। अब अगर प्रतिरक्षा तंत्र की हम यहाँ पर बात करें तो प्रतिरक्षा तंत्र के अंतर्गत यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार की कोशिकीय तथा तरल प्रकार की प्रतिरक्षा यहाँ पर पाई जाती है। और इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कहते हैं कि एक कोशिकीय जो प्रतिरक्षा होती है उसके अंतर्गत यहाँ पर एक क्रिया संपन्न होती है जिसे हम एंटीबॉडी एंटीजन प्रक्रिया या फिर यहाँ पर एंटीजन विनाशन की क्रिया कहते हैं। अब अगर इस क्रिया की हम यहाँ पर बात करें तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारा जो शरीर होता है उसके अंतर्गत यहाँ पर जब कोई एंटीजन प्रवेश करता है, एंटीजन की हम यहाँ पर बात करें तो ये जो है एक यहाँ पर बाह्य प्रकार का कारक हो सकता है, यहाँ पर बाह्य रोग कारक हो सकता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर रोग उत्पन्न करने के लिए रोग कारक हो सकता है, किसी भी प्रकार का यहाँ पर जो है बैक्टीरिया हो सकता है जो कि यहाँ पर रोग उत्पन्न करता है। इसके अलावा यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो होता है यहाँ पर वायरस हो सकता है, तो यहाँ पर जीवाणु विषाणु भी ये हो सकता है। तो किसी भी प्रकार का बाह्य रोग कारक या बाह्य प्रकार का कारक यहाँ पर जब एंटीजन जो होता है शरीर के अंतर्गत प्रवेश करता है तो जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है ये प्रतिरक्षा तंत्र यहाँ पर जो है सक्रिय हो जाता है। वो प्रतिरक्षा तंत्र यहाँ पर जब सक्रिय होता है तो प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है यहाँ पर एंटीबॉडीज उत्पन्न करने लगता है। अब यहाँ पर जो एंटीबॉडीज उत्पन्न हुई है इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सामान्य रूप से ये जो एंटीबॉडीज होती है ये यहाँ पर जो WBC होती है, यानी कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं श्वेत रक्त कणिकाओं की, जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं इनके द्वारा यहाँ पर ये जो है सक्रिय की जाती हैं। अर्थात श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं ये यहाँ पर विशिष्टीकृत यहाँ पर जो है एंटीबॉडी के लिए एक विशिष्टीकृत यहाँ पर एंटीटॉक्सिन का जो है स्त्रावण संपन्न करती है। अब ये जो एंटीटॉक्सिन यहाँ पर स्त्रावित होता है ये एंटीटॉक्सिन की सहायता से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो बाह्य रोग कारक होते हैं या बाह्य रोग पदार्थ होते हैं इनको यहाँ पर जो है नष्ट कर दिया जाता है। एक तो माध्यम यहाँ पर इस प्रकार से होता है एंटीजन को नष्ट करने का। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो एंटीबॉडीज होती है विशिष्टीकृत कोशिकाओं के अंतर्गत भी आती है। जैसे कि हम यहाँ पर शरीर की कोशिकाओं की बात करें, जैसे कि शरीर में यहाँ पर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हें हम यहाँ पर जो है मैक्रोफेज के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि शरीर में यहाँ पर कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें हम यहाँ पर न्यूट्रोफिल के नाम से जानते हैं। तो ये जो कुछ विशिष्टीकृत कोशिकाएं होती है ये यहाँ पर श्वेत रक्त कणिकाओं का ही प्रकार होती है और ये जो कोशिकाएं होती है ये यहाँ पर जो है एंटीजन को खा जाती है या फिर नष्ट कर देती है। इनका यहाँ पर कार्य भक्षण का होता है तो ये इनका यहाँ पर जो है भक्षण करती है। तो इस प्रकार से भी यहाँ पर जो है एंटीजन के विनाश की क्रिया होती है। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।